पंजाब हुकूमत ने पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत पतंग साजी और पतंग फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद पतंगे बनाने और फरोख्त करने का लाइसेंस होगा। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, बताइए। जी बिल्कुल, पतंगबाज तंजीमों के लिए भी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगी और उसके साथ साथ 2001 का पतंगबाजी पाबंदी ऑर्डिनेंस मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया है। साबिक ऑर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम इकदाम को दुरुस्त करार दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मतलब नया ऑर्डिनेंस जो 2025 आया, उसके मुताबिक हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियार भी दिया जाता है कि वो मखसूस मुकामात, मखसूस दिनों और मुकर्ररा वक्त और गैर खतरनाक मवाद के साथ महदूद पैमाने पर पतंगबाजी की इजाजत दे सकेंगे। ऑर्डिनेंस में पुलिस को बेपनाह इख्तियार दिए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा जो है या अफसर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा और किसी भी मुकाम पर दाखिल होकर सर्च करने के इख्तियार हासिल होंगे और ममनुआ सामान भी उसको अपने कब्जे में ले सकेगा। हुकूमत जरूरत पड़ने पर किसी भी इदारे या एजेंसी को ये इख्तियार तफवीज कर सकती है। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है और इसके बारे में अब जो SOPs हैं वो बनाने के लिए जो है वो महकमा कानून जो है वो अपने काम कर रहा है। जी सही। अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक और खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी देने के लिए तैयार हैं और फरवरी 2026 तक ये एजाजिया कार्ड जो हैं उसके इजरा की डेडलाइन भी मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 1 जनवरी से अदायगी का भी हुक्म जारी कर दिया है। जी अरसलान, बताइए इस मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला ने इस हवाले से आज एक अहम इजलास किया जिसमें आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाने की हिदायत की। उनका ये कहना था कि पंजाब भर में आइमा कराम 62,994 की रजिस्ट्रेशन फार्म जो हैं वो वसूल हुए हैं, जिसका तस्दीक का अमल जारी है। मुल्क और कौम के मफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियाँ और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ भी कायम होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का असिस्टेंट कमिश्नरों को हर माह आइमा कराम को मदऊ करके उनके साथ मुलाकात करने का भी हिदायत जारी की है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मजीद कहा गया कि इनका जो इजलास में सेफ सिटी कैमरे और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर भी सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला किया गया। उसके साथ साथ वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के 4th शेड्यूल में जराइम पेशा अफराद के डिजिटल निगरानी के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत भी वज़ीर आला ने फौरी तौर पर कर दी है। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। और पार्लियामेंट में कौमी कमीशन बराए हकूक अक़लियती बिल 2025 में तरमीम मंजूर हो गई। अक़लियती रुकन असम्बली खेल दास कोहिस्तानी ये कहते हैं कि अक़लियतों के तमाम हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा कहती हैं कि मुलाजमतों के मसाइल के बायस बिल 2012 ऐवान में लाया गया। इस्लामाबाद से फ़खर इमाम की रिपोर्ट देखिए। शरीका इजलास में कौमी कमीशन बराए हकूक अक़लियती बिल 2025 में तरमीम अक्सरियती राय से मंजूर कर ली गई। अरकान पार्लियामेंट इस पर क्या राय रखते हैं, आयूनी से जानते हैं। इससे अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियतों में हिंदू, मसीह, पारसी, सिख, जो उनकी प्रोटेक्शन होगी उनके हकूक़ की, और उनकी आवाज़ हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचेगी। ये पहले पास हो चुका है, लेकिन इसको इसलिए मज़ीद कहा था कि इसके फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं, जॉब्स के अंदर जो मसाइल हैं, उसकी वजह से इसको कहा सदर ने दोबारा भेजा था, लेकिन इसको एक मसला बना लिया गया। हमारे कानून में है, हमारे दीन में है कि अक़लियतों का जो है लुक आफ्टर करना चाहिए। तो इसमें जो हमारी हिंदू बरादरी है, क्रिश्चियन है, हमारे इन सब के जो है राइट्स को सेफ गार्ड करना चाहिए, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स हैं। माइनॉरिटीज़ कमीशन का बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इस पे अमल होना चाहिए। अरकान असम्बली का कहना है कि ये बिल अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन है और दीन इस्लाम के मनाफी कोई भी कानून साजी नहीं की गई। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ फ़खर इमाम, सुनो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।